जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जहांगीर में। दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। इसके पिछले वीडियो में हम लोग खाना एक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के बारे में अध्ययन किए थे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्किनर का प्रयोग। सबसे पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं। तो देखो, पहला है बीएफ स्किनर, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। देखो पहला क्या है, स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। दूसरा, इन्होंने अधिगम के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। देखो किसमें योगदान दिया गया है, अधिगम के क्षेत्र में। इन्हें प्रचालन अधिगम सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। स्किनर का मानना था कि जो अधिगम है और उसके परिणाम पर आधारित होता है। अधिगम उसके व्यवहार और परिणाम पर क्या होता है, आधारित होता है। यह स्किनर का मानना था। एक बार और देख लेंगे, स्किनर का मानना था कि जो अधिगम है उसके व्यवहार और उसके परिणाम पर आधारित होता है। अगला देखते हैं कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत में किन किन पर प्रयोग किए थे। तो देखेंगे, पहले एक तो कबूतर पर प्रयोग किए थे, दूसरा चूहे पर प्रयोग किए थे। प्रवर्तक कौन है हमारा, स्किनर। प्रवर्तक कौन हो जाएगा, स्किनर। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे, पहला है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तीसरा है संक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। देखेंगे, सक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। पहला है नैमित्तिक, दूसरा सक्रिय और तीसरा हो जाएगा संक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। ये तीनों नाम याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं स्किनर का प्रयोग। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक स्किनर बॉक्स तैयार किया था। देखो, स्किनर ने प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग किया था, और इसके लिए क्या किया था, एक स्किनर बॉक्स तैयार किया गया था। क्या तैयार किया गया था, स्किनर बॉक्स। तो देखो, इस बॉक्स में एक चूहे को रखा गया, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि इस बॉक्स में किसको रखा गया है, चूहे को। इस बॉक्स में एक लीवर और एक फुट पायलट लगाया गया है। देखेंगे, इसमें क्या है, लीवर लगाया गया है और दूसरा फुट पायलट। तो देखो, अगर सही बटन दबता है, सही लीवर दबता है तो चूहे को खाना मिल जाता है, और गलत लीवर को दबा देता है तो उसको क्या लगता है, करंट लगता है। तो जब चूहा लीवर दबाता है तो भोजन मिल जाता है। देखेंगे, यहाँ पर दो लीवर रखा गया है, एक भोजन वाला और दूसरा क्या है, करंट वाला। तो अगर सही लीवर को दबाता है तो उसको क्या मिल जाएगा, खाना मिल जाता है, और जैसे गलत लीवर दबता है तो उसको क्या लगता है, करंट लगता है। तो धीरे धीरे चूहे ने सीख लिया कि लीवर दबाने से भोजन मिलेगा। सही लीवर दबाने से क्या होता है, भोजन मिलेगा। अब देखते हैं प्रयोग से प्राप्त मुख्य सिद्धांत। इसके मुख्य सिद्धांत क्या क्या है। तो पहला, ऑपरेंट बिहेवियर यानी कि प्रचलात्मक व्यवहार। ऐसा व्यवहार जिसे व्यक्ति स्वयं करता है। क्या करता है, व्यक्ति स्वयं करता है और परिणामों से प्रभावित होता है। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं कि बच्चा सवाल का सही उत्तर देता है और उसे शिक्षक की प्रशंसा मिलती है। जब बच्चा सवाल का सही उत्तर देता है तो शिक्षक के द्वारा उसे प्रशंसा मिलता है। इसमें देखते, अब देखो पॉजिटिव कब मिलेगा, जब किसी सही व्यवहार पर सुखद परिणाम देना। देखो, किसी व्यवहार पर अगर सुखद परिणाम मिलता है, जैसे कि प्रशंसा, इनाम या भोजन। सुखद परिणाम मिलेगा जैसे प्रशंसा, इनाम, भोजन। तो क्या होता है, जो परिणाम होता है वह व्यवहार को बार बार दोहराया जाता है।
जब परिणाम क्या होता है, सुखद होता है, जैसे प्रशंसा आ जाएगा, इनाम हो जाएगा और भोजन, तब वह व्यवहार को क्या करता है, बार बार दोहराता है। दूसरा देखते हैं निगेटिव रेनफोर्समेंट, नकारात्मक प्रबलन। अब ये नकारात्मक प्रबलन क्या होता है, अप्रिय उत्तेजना को हटाना। देखो जो अप्रिय है, अप्रिय उत्तेजना है, उसको क्या करेगा, हटाएगा। जैसे देखो यदि बच्चा समय पर काम पूरा करता है तो डांट नहीं पड़ेगी। जब बच्चा समय पर काम को पूरा करता है तो उसको डांट नहीं पड़ेगी, और इसका परिणाम क्या होता है कि बच्चा समय पर कार्य करने लगेगा। जब उसको डांट नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, बच्चा समय पर कार्य को करने लगेगा। अगला है पनिशमेंट, दंड। गलत व्यवहार पर अप्रिय परिणाम। देखो अगर वो बच्चा गलत व्यवहार करता है तो इसको क्या मिलेगा, अप्रिय परिणाम। जैसे देखो डांटना, फेल करना, इसमें क्या आ जाएगा, पनिशमेंट में डांटना, फेल करना। लेकिन स्किनर ने शिक्षा में अत्यधिक दंड का विरोध किया है। देखो स्किनर ने अत्यधिक दंड का क्या किया है, विरोध किया है। किसमें, शिक्षा में। अगला पॉइंट देखते हैं शिक्षा में उपयोग। पहला देखेंगे, कक्षा में बच्चों को सही उत्तर पर प्रशंसा इनाम देकर अधिगम बढ़ाया जा सकता है। देखो अधिगम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर बच्चा सही उत्तर दे रहा है तो क्या करना है, प्रशंसा दे करना है या इनाम देकर उसकी अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, गलत उत्तर पर डांट या दंड के बजाय नकारात्मक प्रबलन का प्रयोग अधिक प्रभावी होता है। देखो अगर बच्चा क्या कर रहा है, गलत उत्तर दे रहा है, अगर गलत उत्तर दे रहा है तो उसको अगर डांटते हैं या दंड देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो नकारात्मक प्रबलन होता है उसका प्रयोग अधिक प्रभावी होता है। तीसरा है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर और प्रेरणादायक बनाने में यह सिद्धांत सहायक होता है। देखो जो शिक्षण प्रक्रिया होता है बच्चे का, उसको रुचिकर बनाना है और उसको प्रेरणादायक बनाने के लिए यह जो सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत दिया गया है, वह क्या है, सहायक होता है। यह हो गया स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।